ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं बड़ी जानकारी का। लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ शुरू। बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा रहे। पिछले आधे घंटे से सीबीआई की पूछताछ जारी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में एक्शन लिया जा रहा है। बेटी मीसा के घर पर लालू यादव से फिलहाल पूछताछ करी जा रही है। बता दें कि बेटी मीसा के दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है सीबीआई की टीम। और बता दें लालू यादव से पिछले आधे घंटे से पूछताछ जारी है। 7 से 8 अफसर मीसा भारती के आवास पर पहुंचे हैं। लालू यादव से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। पिछले आधे घंटे से सीबीआई की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। लैंड फॉर जॉब घोटाले का ये पूरा मामला और इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। कल राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का छापा, वहां पर भी पूछताछ चली लंबी। और आज देखिए किस तरीके से लालू यादव से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी खंगाला जा रहा है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि विपक्षी एकजुटता से मोदी सरकार घबरा गई है, डर गई है और यही एक वजह है ईडी और सीबीआई की टीम द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। और विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस तरीके से ये खत भी लिखा था उसमें तमाम चीजें मेंशन थी कि आखिर किस तरीके से ईडी और सीबीआई की टीम बिना नियम कायदे से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब सीबीआई की टीम दिल्ली आवास पर पहुंची है। मीसा भारती के लालू यादव से अब पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसको लेकर उनकी बेटी का भी ट्वीट सामने आया आपसे कुछ ही देर पहले कि किस तरीके से उनके पिताजी को परेशान किया जा रहा है। बार बार उनसे पूछताछ की जा रही है और ऐसे में उन्होंने साफ तौर से रोहिणी आचार्य ने कहा कि पापा को परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बड़ी खबर लालू यादव पर जो जो आरोप लगे हैं आयुषी, वो भी हम बता रहे हैं कि किस तरीके से नौकरी देने के एवज पे जमीन घोटाला हुआ। बिल्कुल, देखिए लालू पर ये आरोप लगे हैं नौकरी के बदले जमीन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। रिश्वत के नाम पर बहुत ही कम कीमत की मानकर उस ज़मीन को अपने नाम कर लिया गया, जबकि कीमत ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा थी। रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी दी गई, ये आरोप लालू यादव पर लगे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी को लेकर सीबीआई की टीम अब पहुंची है मीसा भारती के दिल्ली वाले आवास पर। लालू यादव अभी सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवा कर आए हैं और ऐसे में वो मीसा के घर पर दिल्ली वाले आवास पर रह रहे हैं स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए। और ऐसे में सीबीआई की टीम अब वहां पर पहुंची है पूछताछ करने के लिए। पिछले आधे घंटे से पूछताछ जारी है। वहीं अगर हम बात करें कल की, तो राबड़ी देवी के पटना वाले आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। 4.5 घंटे तक पूछताछ की गई, जहां 48 सवाल किए गए। और आज आपको बता दें कि लालू यादव से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जताई थी और कहा था कि विपक्ष को काम नहीं करने दे रही है केंद्र सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि यादव मीसा भारती के घर के बाहर मौजूद हैं, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? बताया जा रहा है 7 से 8 लोगों की टीम वहां पर पहुंची है। पिछले आधे घंटे से पूछताछ चल रही है लालू यादव से। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा और 2 गाड़ियों में 8 अधिकारी आए हैं और ठीक मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं मीसा भारती का ये वो सरकारी आवास है पंडारा पार्क में। और यहाँ जो है पूछताछ दोनों पिता पुत्रियों से अलग अलग चल रही है। बड़ी बात यह है कि हेल्थ इशू जो है वो लालू प्रसाद यादव को है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जब वो सिंगापुर से लौटे तो कहीं कोई बड़ा इंस्पेक्शन उनको ना हो जाए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बहुत कॉन्शियस जो है उस पेशेंट को रहना होता है। तो इसलिए सभी को ये हिदायत दी गई। डॉक्टर यहाँ मौजूद है, मेल नर्स यहाँ मौजूद है, एक एडवोकेट भी मौजूद है और साथ ही साथ मीसा और उसके पति शैलेश मौजूद है। सभी को जो है मास्क लगाया गया है और एक उचित दूरी जो है वो बनाकर रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो लालू प्रसाद यादव को ना हो। क्योंकि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है वो सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि सीधी धमकी है कि उनके पिता को इतनी मोहलत भी नहीं दी गई कि वो अपना इलाज करवाने के बाद पूरी तरह से दुरुस्त हो सकें। और ये जो एक तरह का नोटिस जो सर्व करवाया गया है लालू प्रसाद यादव को, हालांकि पहले सीबीआई इस मूड में नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद ये नोटिस दिया गया है। हालांकि सुबह होते होते ये भी खबरें थी कि शायद लालू प्रसाद यादव को रिलीफ जो है आज दे दिया जाए, यानी कि एग्जेम्पशन दे दी जाए, उनके स्वास्थ्य कारणों के कारण फिर से कभी पूछताछ हो सके। लेकिन जो मौजूदा डॉक्टर हैं उनकी तरफ से सीबीआई टीम को एक एडवाइस जरूर दी गई है कि लालू प्रसाद यादव ज़्यादा लंबा जो है
वो पूछताछ में शामिल नहीं हो सकेंगे, बैठे रहने में उनको तकलीफ होगी। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे में ये पूछताछ जो है वो खत्म हो सकती है और दोनों से यानी कि पिता से नीचे वाले फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर से पर जो है मीसा भारती से पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के जी के बयान के बाद ये ना हमें सोचना चाहिए कि हम इसको और कैसे दुरुस्त करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष के बीच का समन्वय और भरोसे का नाम है संसदीय लोकतंत्र। चलिए, तो देखिए लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर भी दिखाई दे रहा है। लगातार रवि हमारे साथ बने हुए हैं मीसा भारती के घर के बाहर से ही। रवि, जैसा कि अपडेट दे रही हैं कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये पूछताछ खत्म हो जाएगी। रवि, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से उनकी बेटी ने भी ट्वीट किया है और साफ तौर से उनके ट्वीट से ये लग रहा है कि एक हिदायत यहाँ पे दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनके पिता को कुछ होता है तो दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी, और ऐसी तमाम बातें उस ट्वीट में कही गई है। इस वक्त विपक्ष ये साफ तौर से कह रहा है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो आपके दबाव में काम कर रही हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है कि उनके इशारों पर यहां पे काम किया जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से देखें हुए कि डे आफ्टर में यानी कि बीते हुए दिन की बात करें, परसों की बात करें, तो काफी सारे लोगों ने यानी कि अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव, सन्स हो या ममता बनर्जी हो या फिर वाईएसआर हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 विपक्षी दलों ने और खासकर हम कह सकते हैं जिसमें कई क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, उनके प्रमुखों ने चिट्ठी लिखकर खुद पीएम को जो है इंटरफेयर करने के लिए गुजारिश की है कि इस तरह से जांच एजेंसियां जो हैं वो उनको परेशान ना करें। और ये चिट्ठी पहुंचने के बाद आपने देखा होगा कल सीबीआई जो है फिर से पटना पहुंची और आज दिल्ली पहुंच गई है और साथ ही साथ ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया के पास जो है तिहाड़ में पहुंच गई है। तो यानी कि उस चिट्ठी का कोई असर नहीं है और जो विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो बार बार ये गुहार लगा रहे हैं और साथ ही साथ ये आरोप भी लगाते हैं, चाहे वो संजय सिंह हो या दूसरे जेडीयू आरजेडी के नेता हो, उनका बार बार यही कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई है। हालांकि बीजेपी जो है वो अपना बचाव करते हुए यही सफाई दे रही है कि जो किए गए हैं, जो बोए गए कांटे हैं, वो काटने पड़ेंगे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अन्य नेता हों। देखने वाली बात यही होगी कि इतने पुराने केस में 2004 से 2009 के बीच 1 लाख स्क्वायर फीट जो ये जमीन थी उसको सिर्फ महज और महज 26 लाख रुपए में खरीदा गया था, जबकि उसकी सरकारी कीमत जो आंकी गई है वो 4.36 करोड़ है, यानी कि और वो हार्ड कैश में क्यों खरीदा गया। इस तरह के आरोप जो है लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ उनकी पत्नी और उनकी कंपनी पे है। कुल 14 अभियुक्त इस केस में बनाए गए हैं और 15 मार्च को यानी कि और चंद दिनों बाद, 4-5 दिन बाद जो है ये सभी 14 अभियुक्त और लालू समेत उनके बेटे उप मुख्यमंत्री, ये सभी और सभी राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। मीसा भारती राज्यसभा सांसद है और ये उनका सरकारी आवास है। तो लगता नहीं कि इतनी जल्दी मुश्किलें जो है वो कम होगी, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का केस सीबीआई के हाथ लगता है जहां पैसों का लेन देन होता है, वहां ईडी की एंट्री जरूर होती है। और देखा होगा आपने मनीष सिसोदिया केस में कितनी जल्दी ईडी ने जो है अपना पहला कदम रख दिया है। हालांकि पूछताछ उनसे पहले भी हुई थी, लेकिन आज जिस तरह से पिल्लई की गिरफ्तारी हुई है उसके तुरंत बाद यानी कि एक दिन भी उनको जो है 24 घंटे जेल में जो है शांति से नहीं बीता और ये जांच एजेंसियां जो है फिर से पहुंच गई। और अब भी इस केस में भी ऐसा ही होने वाला है कि 15 तारीख को ये कोर्ट जाएंगे जरूर सीबीआई कोर्ट में, लेकिन कभी भी यानी कि जल्द से जल्द जो है इसमें ईडी की एंट्री होने वाली है और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और यही एक वजह है कि जो तमाम विपक्षी दल है इस वक्त साफ तौर से ये कह रहा है कि जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं इशारों में काम कर रही है। केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि रवि हमारे सहयोगी बता रहे थे, लालू परिवार की मुश्किलें यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में रवि अब विकल्प क्या रह जाता है, क्योंकि अगर सीबीआई यहाँ पर जिस तरीके से पहले राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचती है, वहां पर डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाते हैं और अब लालू यादव से पूछताछ और वहां पर भी लगातार छानबीन की जा रही है, ऐसे में सीबीआई भी पुख्ता सबूत जुटाना चाहती है। अब इस पूरे मामले में मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कहा था कि सीबीआई के हाथ कुछ नहीं है, उन्होंने चाहे लोकर खंगाले, उनके मथुरा रोड पे छापेमारी की, 14 घंटे कार्रवाई चली, 9 घंटे जो है 10 अक्टूबर को कार्रवाई पहले हुई थी पूछताछ सीबीआई ऑफिस में, और अपने आप को जो है बाद में विक्टिम दिखाने की कोशिश, पीड़ित दिखाने की कोशिश सिसोदिया की तरफ से की गई।
और बाद में जब ये जांच हुई और उनको गिरफ्तार किया गया 26 फरवरी को, तो आपने देखा होगा कि काफी सारे सबूत जो हैं वो मिले। और इस बात के दो बड़े प्रमाण हैं कि आप के सामने 5 दिन का रिमांड जो है सीबीआई की तरफ से मांगा गया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, और पहले स्टेप पे ही 5 दिन का रिमांड अलाउ कर दिया गया। यानी कि ऐसा रियर केस में होता है जब हीनियस क्राइम हो या जांच एजेंसियां जो है जितना रिमांड चाहें उतना उनको मिल जाता है। और दूसरी बार जो है 2 दिन का रिमांड दिया गया और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही साथ सीबीआई के वकील ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो उनसे फिर से पूछताछ हो सकती है। यानी कि मनीष सिसोदिया का अभी पीछा छुड़ा नहीं है और वो अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी और उनका प्रशंसक मानते थे, लेकिन वो जिस हनक में थे लगता है वो हनक निकल गई। और सूत्र ये बताते हैं कि उनके खिलाफ जो है काफी सारे पुख्ता सबूत, चाहे वो पेन ड्राइव रिकवरी की बात हो या डेस्कटॉप रिकवरी की बात हो, 62 मेल जो हैं वो रिकवर किए हैं, ये सारे वो सबूत हैं। और इस केस में मैं आपको बता दूं कि जो अभी जानकारी सीबीआई के सोर्स बता रहे हैं कि 2 लोगों को इस रेलवे भर्ती में सीबीआई जो है सरकारी गवाह बना सकती है। जिस तरह से दिनेश अरोड़ा को अक्यूज होते हुए सरकारी गवाह बनाया था, और वही एक मुश्किल और वो एक गले का फंदा जो है तैयार दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के लिए हुए। हालांकि इन दोनों नामों का अभी औपचारिक रूप से कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये वो 2 लोग वही हैं जिनसे लगभग 1 साल पहले मई 2022 में यानी कि पूछताछ जो है सीबीआई कर चुकी है। और तब बिहार समेत 17 ठिकानों पर इस भर्ती मामले में सीबीआई ने छापेमारी की थी। तो ये बिल्कुल आपका कहना वाजिब है कि इतनी जल्दी कहीं दूर दूर तक भी नहीं लगता लालू और उनका परिवार और इस भर्ती से जुड़े अधिकारियों का पीछा जल्दी छूटने वाला। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से मीसा भारती ने भी ट्वीट के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त किया, आपने भी बताया कि ये जो पूछताछ है ये करीब 1 से 1.5 घंटे तक चल सकती है क्योंकि लालू प्रसाद यादव को बैठने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में जो सीबीआई फिलहाल पूछताछ कर रही है, अगर जवाबों से वो अभी संतुष्ट नहीं होती है तो क्या माना जाए ये पूछताछ फिर आगे कंटिन्यू कब होगी? क्या लालू प्रसाद यादव को उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ब्रेक दिया जा सकता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये भी हो सकता है आज के इनको जो है अपनी मौजूदगी में जो है इस प्रोसेस को रोका जाए, होल्ड किया जाए, उनको लंच का, दवाइयों का, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जिस तरह से वो उनका हेल्थ कॉन्शियस को लेके काफ़ी गंभीर हैं, उनकी एडवाइस पे इनको होल्ड किया जाए। आफ्टर ब्रेक जो है, आफ्टर लंच दोबारा से शुरू की जाए। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है और जिस तरह से उनके दामाद उनकी निगरानी रखे हुए हैं, दवाइयों से लेकर और दूसरे डॉक्टरों की व्यवस्था, वकीलों की व्यवस्था यहाँ की गई है, उससे ये साफ होता है कि आज शायद ये 2 घंटे बाद जो है ये पूछताछ जो है वो खत्म हो जाएगी। मीसा भारती से हो सकता है पूछताछ चलती रहे, लेकिन ये बात कहीं भी तर्क संगत नहीं लग रही कि आज इस पूछताछ को ओवर किया जा सकता है, क्योंकि सीबीआई जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रही है सबूत जुटाने में, और उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कड़ी जोड़ी जा रही है। क्योंकि इनमें किस तरह का विरोधाभास पाया जाता है ये बड़ी बात है, क्योंकि अलग अलग पूछताछ, कल तेज प्रताप और उनकी माताजी से अलग पूछताछ हुई, राबड़ी देवी से, इस केस में पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी, और मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ पहले हो चुकी है, और आज ये पूछताछ फिर से है। तो यानी कि क्या नई चीजें निकल कर आती हैं, ये बड़ी बात सामने आएगी। और 14 जो और अभियुक्त इस केस में बनाए हैं लालू फैमिली के अलग से, उनके किस तरह के जवाब आते हैं, क्योंकि डाटा रिकवरी एक बड़ी चुनौती जो है वो जांच एजेंसियों के सामने है, क्योंकि पुराना मामला है और तब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उनके किसी तरह के सबूत जो है भर्ती के, वो उन्हें अभी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस में अभी जांच एजेंसियों को नहीं मिल रहे। तो इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड को आधार बनाकर, और साथ ही साथ मैंने बताया कि जिन लोगों को भर्ती किया गया था उनको सरकारी गवाह बनाकर सीबीआई के अधिकारी इस केस को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पूछताछ का जो सिलसिला है, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये अभी लंबा होने वाला है, और ये जो एक गिरफ्त का फंदा है वो लगता है कि अब अदालत में जब 15 तारीख को लालू प्रसाद और उनकी फैमिली पेश होगी तो इस सबूतों को भी वहां रखा जाएगा और उसका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने ये घपलेबाजी की, और जांच एजेंसियों को अभी तक सबूतों में क्या मिला। जी ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर लैंड फॉर जॉब घोटाले में देखिए किस तरीके से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और दिल्ली में मीसा भारती के घर पर सीबीआई की पूछताछ अभी हो रही है। सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची हुई है, फिलहाल लालू यादव से पूछताछ की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और